प्रेम मंदिर, जहाँ पर प्रेम भक्ति में बदल जाता है और भव्यता श्रद्धा का रूप ले लेती है। एक ऐसा दिव्य स्थान जहाँ वृंदावन का प्रेम मंदिर स्थित है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, एक ऐसा मंदिर जो न केवल भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के अमर प्रेम को दर्शाता है, बल्कि अपनी भव्यता और शांति से हर भक्त का दिल जीत लेता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वृंदावन में स्थित सुप्रसिद्ध प्रेम मंदिर की। सफेद संगमरमर से बना यह मंदिर अपनी शानदार वास्तुकला और रात में जगमगाती रोशनी और श्री कृष्ण की लीलाओं को प्रदर्शित करती झांकियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मंदिर का इतिहास, कि किस तरह से ये बनाया गया, किसने बनाया और कितना समय लगा, इसकी अनोखी डिजाइन, कि क्यों ये अपनी डिजाइन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, यहाँ तक पहुँचने का पूरा रास्ता, पूरा रोड मैप और वो सब कुछ जो इसे भक्तों और पर्यटकों के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में पूरा रहस्य जानने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, प्रेम मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में स्थित है और यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य प्रेम को समर्पित है। इस मंदिर को जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है और इसे दुनिया के सबसे भव्य और सुंदर मंदिरों में से एक माना जाता है। दोस्तों, इस मंदिर के निर्माण की शुरुआत 2001 में हुई थी और इस मंदिर को बनकर पूरा होने में 11 साल लग गए और इसे 2012 में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। तभी से यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए भक्ति और शांति का स्थल बन गया और पर्यटकों के लिए घूमने का स्थल बन गया। इस अद्भुत मंदिर को बनाने में लगभग 100 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। दोस्तों, पूरा का पूरा मंदिर उच्च गुणवत्ता वाले सफेद संगमरमर से बनाया गया है, जिसे राजस्थान के मकराना से मंगाया गया। यह वही संगमरमर है जिसे ताजमहल में भी लगाया गया है। दोस्तों, प्रेम मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है। इसमें राजस्थानी और दक्षिणी भारतीय स्थापत्य कला का एक सुंदर संगम हमें देखने को मिलता है। मंदिर की दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं के दृश्य बड़े ही कलात्मक ढंग से उकेरे गए हैं। रात के समय मंदिर की भव्यता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यह सुंदर रोशनी से जगमगा उठता है और यही कारण है कि यह पर्यटकों को और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों, यह मंदिर 2 मंजिला है, जहां पर पहली मंजिल पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्तियां हैं और दूसरी मंजिल पर श्री सीताराम की मूर्तियां स्थापित की गई है। दोस्तों, दोनों ही मूर्तियां प्रेम को प्रदर्शित करती है, इसीलिए इस मंदिर का नाम प्रेम मंदिर रखा गया। इस मंदिर को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य प्रेम और उनकी लीलाओं को समर्पित करने के उद्देश्य से बनाया गया। यह स्थान भक्ति, शांति और आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर श्रद्धालु श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को देखकर उनके प्रेम और भक्ति को महसूस कर पाते हैं और श्री कृष्ण के हो जाते हैं, उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। दोस्तों, अक्सर यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ पर एक बार चला जाता है और इस मंदिर को देख लेता है, उसे प्रेम का असली उद्देश्य समझ आ जाता है। वह सत्य प्रेम को समझ लेता है और अपने जीवन में अच्छा और सच्चा प्रेम प्राप्त कर लेता है। और इस मंदिर के चारों ओर भव्य बगीचे, फव्वारे और लाइट शो इसे और भी आकर्षित बनाते हैं, जो दर्शकों के घूमने के लिए पर्याप्त है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाने, कंस के वध और महारास जैसे महत्वपूर्ण प्रसंगों को चित्रित किया गया है, जो भी पर्यटकों के लिए
और दर्शकों के लिए देखने लायक है। परिसर में बैठने की सुविधा है और सजीव झांकियां लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। दोस्तों, यह मंदिर पूरी तरह से संगमरमर से निर्मित है और इसकी नक्काशी बेहद ही बारीक और भव्य है। मंदिर की दीवारों पर श्री कृष्ण की 48 लीलाओं को चित्रित किया गया है। यह मंदिर केवल धार्मिक स्थल से नहीं बल्कि वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। और दोस्तों, यहाँ पर रात्रि के समय होने वाला लाइट शो और फव्वारा प्रदर्शन यहाँ पर पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। दोस्तों, इस मंदिर के पट सुबह 5:30 से दोपहर 12 बजे तक खुले रहते हैं और फिर शाम को 4:30 बजे से 8:30 बजे तक खुले रहते हैं। इस बीच श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और अपने प्रभु को याद कर सकते हैं, श्री कृष्ण की झांकियों को देख सकते हैं, उनकी मूर्ति की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, प्रेम मंदिर न केवल एक भव्य संरचना है बल्कि यह भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम का प्रतीक भी है। यह स्थान हर कृष्ण भक्त के लिए, हर राधा भक्त के लिए एक बार अवश्य दर्शन करने योग्य है। दोस्तों, प्रेम मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में स्थित है। वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की भूमि के रूप में भी जाना जाता है और यह स्थान भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह मंदिर लगभग 54 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसके परिसर में हरे भरे बगीचे हैं, झरने हैं और भव्य फुहारे हैं जो इसे और भी आकर्षित बना देते हैं। इस मंदिर की कुल ऊंचाई 125 फीट है। यह मंदिर अपने भव्य स्वरूप और विशालता के कारण दूर से ही दिखाई दे देता है। प्रेम मंदिर की प्रकाश व्यवस्था इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। रात के समय पूरे मंदिर पर रंग बिरंगी रोशनी डाली जाती है जो इसे एक जादुई रूप दे देती है। यह रोशनी हर कुछ सेकंड में बदलती रहती है जिससे मंदिर के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग रंगों में चमकते हुए देखा जा सकता है। और दोस्तों, यकीन मानिए, जब मंदिर रात में उस रोशनी से जगमगा उठता है तब उसे देखने का आनंद कुछ अलग ही आता है। उसका अनुभव कभी कोई भुला ही नहीं सकता। लाइटिंग का यह शानदार प्रदर्शन मंदिर की भव्यता को और भी बढ़ा देता है और इसे एक अद्भुत दृश्य बना देता है। दोस्तों, जब रात के समय मंदिर की सफेद संगमरमर की दीवारों पर प्रकाश डाला जाता है तो यह ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरा मंदिर चांदनी से नहा रहा हो और ऐसा लगता है कि जैसे भगवान चंद्रमा सोए अपनी पूरी चांदनी उस मंदिर पर बिखेर रहे हों। लाइट शो के साथ साथ बगीचों और फव्वारों की रोशनी भी पूरे वातावरण को अत्यंत दिव्य और आकर्षक बना देती है। यह चमकता दृश्य दर्शकों के लिए एक अद्भुत और अलौकिक अनुभव प्रदान करता है। दोस्तों, मंदिर के आसपास यदि हम बात करें तो बांके बिहारी जी का मंदिर है जो वृंदावन का एक प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है जो प्रेम मंदिर से कुछ ही किलोमीटर दूर है। दूसरा है इस्कॉन मंदिर। यह भी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक प्रमुख मंदिर माना जाता है। वो भी प्रेम मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यमुना नदी का किनारा भी प्रेम मंदिर के पास ही स्थित है जो आध्यात्मिकता से भरा हुआ वातावरण प्रदान कर सकता है और करता है। और श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला का स्मरण करवाने वाला स्थान भी वहीं प्रेम मंदिर के पास में ही स्थित है। तो यदि कोई व्यक्ति प्रेम मंदिर में जाता है, प्रेम मंदिर में भक्ति के लिए, दर्शन के लिए जाता है तो वह इन बाकी सारी चीज़ों को भी देख सकता है। ऐसा कह सकते हैं कि वृंदावन में जाने के बाद वह श्री कृष्ण की सभी लीलाओं को स्मरण कर सकता है, उन्हें देख सकता है। दोस्तों, प्रेम मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर आकर आप उनकी लीलाओं को अनुभव कर सकते हैं। आप बाकायदा उसे अनुभव कर सकते हैं कि ये सब चीजें आपके सामने हो रही हो। मंदिर की नक्काशी और डिजाइन अद्वितीय है जो इसे देखने लायक बनाती है। यह स्थान श्रद्धालुओं को शांति और भक्ति का अनुभव प्रदान करता है। दोस्तों, मंदिर का सौंदर्य खासकर रात के समय
इसे फोटोग्राफी के लिए एक आदर्श स्थान बना देता है। ज्यादातर लोगों का यह सपना होता है कि रात के समय इस मंदिर के सामने खड़े होकर इसकी फोटो खिंचवाएं। इसके बगीचे, फुव्वारे और झांकियां सभी आयु वर्ग के लोगों को आकर्षित करने के लिए सक्षम है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को दिखाने वाली झांकियां और रंग बिरंगी रोशनी यहाँ के मुख्य आकर्षण माने जाते हैं। मंदिर में नियमित रूप से होने वाली भक्ति संगीत और कीर्तन का अनुभव कराने के लिए यहाँ पर नित्य सुबह और शाम ईश्वर की आरती की जाती है, भगवान की पूजा की जाती है, मंत्रोच्चार किया जाता है, जिससे हमारा मन एकदम शांत हो जाता है और इधर उधर भटकने के सिवाय वह एक जगह प्रभु के ध्यान में स्थिर हो जाता है। और दोस्तों, प्रेम मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थान है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जहां पर अध्यात्म, कला और भव्यता का अद्भुत संगम हमें देखने को मिलता है। यह हर भक्त और पर्यटक के लिए एक बार अवश्य जाने का स्थान है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रेम मंदिर की यात्रा की पूरी जानकारी की। वृंदावन के उत्तर प्रदेश में स्थित प्रेम मंदिर देश भर से आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर आने के लिए आप सड़क, रेल या फिर हाईवे मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इस मंदिर की दूरी दिल्ली से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर है। आगरा से यह लगभग 75 किलोमीटर दूर है। दिल्ली से वृंदावन पहुंचने में 3.5 से 4 घंटे लगते हैं और आगरा से वृंदावन आने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। दिल्ली, आगरा और अन्य प्रमुख शहरों से वृंदावन के लिए सरकारी और प्राइवेट बसें आसानी से उपलब्ध है। आप प्राइवेट टैक्सी, ओला, उबर, कैब भी बुक कर सकते हैं और यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। मेरा मानना यह है कि यमुना एक्सप्रेसवे से ड्राइवर करना सबसे आसान और आरामदायक तरीका है, जिससे आप आराम से वहां पर घूम सकते हैं और हर जगह को आराम से देख सकते हैं। आपको बसों और ट्रेनों में धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, वृंदावन रेलवे स्टेशन प्रेम मंदिर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि आप वृंदावन बाय रेल जाते हैं तो आप 3 से 4 किलोमीटर की दूरी को रिक्शा से तय कर सकते हैं और मंदिर में आसानी से पहुंच सकते हैं। मथुरा जंक्शन प्रेम मंदिर से 12 किलोमीटर है। यदि आप मथुरा भी पहुंचते हैं तो भी आप प्रेम मंदिर में आसानी से आधे पौन घंटे में पहुंच सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली से मथुरा रेल किराया सामान्य श्रेणियों में 100 से 150 और एसी कोच में 300 से 500 तक हो सकता है। और यदि आप मथुरा जाते हैं तो मथुरा जंक्शन से ऑटो, ई रिक्शा या फिर टैक्सी से आप आसानी से प्रेम मंदिर तक पहुंच सकते हैं और इसका किराया लगभग 100 से 150 रुपये हो सकता है। और यदि आप हवाई मार्ग का चयन करते हैं तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली पर उतरकर आप दिल्ली से 160 किलोमीटर की दूरी बसों या किसी कैब वगैरह से तय कर सकते हैं और प्रेम मंदिर आसानी से पहुंच सकते हैं। या फिर आप आगरा एयरपोर्ट पर भी उतरकर, जो प्रेम मंदिर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है, आप वहां पर जा सकते हैं। दोस्तों, हवाई टिकट की बात करें तो दिल्ली तक हवाई किराया आपकी लोकेशन और एयरलाइंस पर निर्भर करता है। यह औसतन 3000 से 7000 के बीच हो सकता है। और जैसे ही आप आगरा या फिर दिल्ली के एयरपोर्ट या हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप वहां से टैक्सी या फिर बस लेकर वृंदावन आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि वहां से ज्यादा दूर नहीं है। दोस्तों, दिल्ली से वृंदावन का किराया लगभग 300 से 500 तक हो सकता है और टैक्सी का किराया दिल्ली से वृंदावन के लिए टैक्सी 3000 या 5000 तक हो सकती है। और वहां पर रहने और खाने के खर्च को यदि देखें तो यह आपके लिए होटलों में एक रात का किराया 500 और 1000 तक हो सकता है। साधारण भोजन आपको 100 रुपये या 200 रुपये तक मिल सकता है, जिसे थाली बोलकर कहा जाता है। और दोस्तों, वृंदावन में श्रद्धालुओं के लिए, पर्यटकों के लिए वहां पर धर्मशालाएं और सस्ते होटल आसानी से उपलब्ध है। वहां पर कृष्ण भक्त निवास, इस्कॉन धर्मशाला, वृंदावन चैरिटेबल ट्रस्ट धर्मशाला, ऐसी कई धर्मशालाएं हैं और होटलों की कीमत 800 से 1200 प्रति रात से शुरू होती है। यहाँ पर आप ओयो, मेक माई ट्रिप
या फिर गो हबीबो से आप सस्ते में होटलों को ऑनलाइन बुक भी करवा सकते हैं। और दोस्तों, कुछ मंदिर या फिर कुछ आश्रम यहाँ पर निःशुल्क भी है, जो बहुत कम शुल्क में रुकने की व्यवस्था करते हैं, जिन्हें रेन बसेरा कहा जाता है। उनकी भी व्यवस्था आराम से है। दोस्तों, प्रेम मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य प्रेम को समर्पित है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्तियां स्थापित है। मंदिर के ऊपरी तल पर भगवान सीताराम की मूर्तियां स्थापित है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम का एक अद्भुत उदाहरण है। यदि आपको प्रेम को समझना है, श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम को समझना है, तो आप इस मंदिर में एक बार जरूर जाएं। सफेद संगमरमर से बने इस मंदिर की बारीक नक्काशी और डिजाइन इसे अद्वितीय बनाते हैं। रात के समय मंदिर पर डाली जाने वाली रंग बिरंगी रोशनी इसे और भी भव्य और आकर्षक बनाती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की 48 लीलाओं को झांकियों के माध्यम से दिखाया गया है। दोस्तों, यह स्थान भक्ति, शांति और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है। बच्चों और अपने पूरे परिवार के साथ घूमने के लिए यह एक आदर्श स्थान माना जाता है। दोस्तों, इस मंदिर में जन्माष्टमी और राधाष्टमी के दौरान यहाँ पर काफी भीड़ जमा होती है। उस समय यात्रा की योजना बनाते समय ध्यान रखें, आपको कुछ दिन पहले ही सारी व्यवस्था करनी होगी, और बिना त्योहार के आप यहाँ पर एकदम शांति और एकदम आराम से दर्शन कर सकते हैं किसी भी समय पर। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप प्रेम मंदिर कब गए थे या फिर कब जाने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।